अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें पता है ना, पहली रसोई जिसकी होती है खाना भी उसे ही बनाना पड़ता है। तुम क्यों खाना बना रही हो? आंटी वो सवाल मैंने रूही से पूछा है तो जवाब भी वही देगी। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी, मैं बस जूही की मदद कर रही थी। जूही को भी अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, इसलिए उसे बस बता रही थी। बता रही थी या उसकी जगह खड़ी होकर खुद बना रही थी? गलती रूही की नहीं है, मेरी है। आप लोगों को मेरे हाथ का बना खाना खाना था ना? आप लोग चाहते थे ना कि खीर मैं बनाऊं? तो ठीक है, मैं अभी आप लोग को अपने हाथ की बनी हुई खीर खिलाती हूँ। मम्मी जी, आपकी खीर मैंने अपने हाथों से बनाई। खाइए और बताइए कैसी बनी है। पोती को ससुराल तो भेज दिया, अब क्या उसे वहां टिकाने के लिए नई चाल सोच रही हो? वैसे मानना पड़ेगा, क्या चाल चली तुमने? मतलब कि चट मंगनी पट ब्याह। वाह वाह वाह, क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बकवास का सबूत है मेरे पास। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने क्या खेल खेला है जूही और समर की शादी करवाने के लिए। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला कर लाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि जूही तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। शादी के दिन भाग गई थी घर से। जूही, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मोहल्ले की काफी औरतें तुम्हें देखने आने वाली है, तो ये सब पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना। इतनी भारी साड़ी? तुम्हारी भारी जुबान से तो हल्की है ना। जूही, थोड़ी देर की तो बात है, पहन लेना। और अगर तुझे साड़ी पहनने में दिक्कत है तो मुझे बुला लेना, मैं तेरी मदद कर दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं रूही, मैंने कॉलेज के फंक्शंस में बहुत बार साड़ी पहनी है, मैं पहन लूंगी। हे भगवान, आज जूही कुछ गड़बड़ ना करे। तू मुझे मरवाएगी जूही। रूही, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, पहली रसोई जिसकी होती है खाना भी उसे ही बनाना पड़ता है। तुम क्यों खाना बना रही हो? आंटी वो सवाल मैंने रूही से पूछा है तो जवाब भी वही देगी। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी, मैं बस जूही की मदद कर रही थी। जूही को भी अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, इसलिए उसे बस बता रही थी। बता रही थी या उसकी जगह खड़ी होकर खुद बना रही थी? मदद करने वाले साथ खड़े होकर हिदायत देते, ऐसे चूल्हे के सामने आकर छौंका नहीं लगाते। और यहाँ तो करछी भी तुम्हारे हाथ में है। रूही, घर में नई बहू की पहली रसोई की रस्म इसलिए की जाती है ताकि घर में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे, लेकिन तुमने अपनी बहन के प्यार में अंधा बनकर इस रस्म का अपमान किया है, अपशगुन किया है, मजाक बना दिया। दादी प्लीज, आप लोग रूही को मत डांटिए। गलती रूही की नहीं है, मेरी है। आप लोगों को मेरे हाथ का बना खाना खाना था ना? आप लोग चाहते थे ना कि खीर मैं बनाऊं? तो ठीक है, मैं अभी आप लोग को अपने हाथ की बनी हुई खीर खिलाती हूँ।
ये लीजिए दादी, आपकी खीर। लीजिए आंटी, ये आपकी खीर। जूही, ये तो क्या कर रही है? मत कर जूही। जूही आंटी नहीं, मम्मी। अब सॉरी मम्मी जी, आपकी खीर मैंने अपने हाथों से बनाई। खाइए और बताइए कैसी बनी है। जूही, क्या बदतमीजी है? तुम हम सबको जला हुआ खाना खिलाओगी? नहीं दादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को मेरे हाथ का बना खाना खाना था ना, तो मुझे तो ऐसे ही खाना बनाना आता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अच्छे से खाना बनाना सीख जाऊंगी। लेकिन आप लोगों को जली हुई खीर ना खानी पड़े, इसलिए रूही मेरी मदद कर रही थी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी दादी जी। बहुत शौक था ना तुझे जूही से शादी करने का। तू ही खा। माँ जी, पूरा पतीला दे दीजिए इसे। ये खुद खाएगा अपने बीवी के हाथ का बना हुआ खाना। मम्मी जी, सालिसा, ये तो शुरुआत है। वो बीवी और माँ की जंग में ना हार हमेशा पति की होती है। आदत डाल लो। जीजू प्लीज। और समर भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जूही को समझाऊंगी। थैंक यू भाभी, पर वो समझेगी ना? पोती को ससुराल तो भेज दिया, अब क्या उसे वहां टिकाने के लिए नई चाल सोच रही हो? वैसे मानना पड़ेगा, क्या चाल चली तुमने? मतलब कि जत मंगनी पट ब्याह। वाह वाह वाह, क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बकवास का सबूत है मेरे पास। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने क्या खेल खेला है जूही और समर की शादी करवाने के लिए। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला कर लाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि जूही तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। शादी के दिन भाग गई थी घर से। मेरे घर के मामले में ना ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी। अपने काम से काम रखो, वरना 1 मिनट में धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं मेरे घर में रहती हूँ, मेरे घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, मुझे इधौंस जमा रही हो। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें सबकी नजरों में गिरा के जाऊंगी। बड़ी आई है धक्के मारने वाली। ये भगवान, ये ऐसे क्यों बोल रही थी? कहीं सच में इसके पास कोई सबूत तो नहीं है? जूही ने पहले गृह प्रवेश के रस्म का मजाक बनाया, फिर रसोई के रस्म का तमाशा बनाकर मां अन्नपूर्णा का अपमान किया। पता नहीं ये लड़की आगे और क्या करने वाली है। सोनी, जब हाथ में जलता कोयला रख लिया है तो जलन तो झेलनी पड़ेगी ना। माँ जी, इस फोटो को देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इस जूही को मैं 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी जी, दादी जी आपका नाश्ता। मम्मी जी, आप लोगों का नाश्ता। अरे वो ये फोटो फ्रेम सोनी के हाथ से गिर के टूट गई। कोई बात नहीं, तुम बाद में साफ कर देना। रूही, तुम्हारी बहन जूही को खाना बनाना नहीं आता ये तो हम जान गए, पर तुम्हारी बहन ढंग से अपना मुंह दिखाना तो आता है ना।
या फिर कल मुंह दिखाई की रस्म में उसकी मदद करने के लिए तुम खुद बैठ जाओगी घूंघट ओढ़ के? मम्मी जी, कल से जूही को थोड़ा थोड़ा करके सिखा दो। माँ जी, कल से रूही थोड़ा थोड़ा करके जूही को सब सिखा देगी। वैसे तुम्हारी दादी को तो उसे ये सब बचपन से ही सिखाना चाहिए था, पर उन्होंने तो उसे लाड प्यार में बिगाड़ के हमारे सर पे लाके पटक दिया। वैसे रूही, जब वो लड़की सालों में ये सब नहीं सीख पाई तो कुछ दिनों में तुम कैसे सिखाओगी? मम्मी जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये साफ कर देती हूँ। सोनी, तुम टेंशन मत लो, बहू सुंदर है और बाहर के लोग सिर्फ सुंदरता देखते हैं। तुम बस जूही को एक शोपीस की तरह अच्छे से सजा देना। बात तो आप सही कह रही है माँ जी। कल मुंह दिखाई की रस्म में पूरी दुनिया को दिखेगा दोनों बहनों की शक्लों का अंतर। मजा तो तब आएगा जब एक बहन को तारीफें मिलेंगी और दूसरी बहन को ताने। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से ये तामझाम, तो इरिटेट ही हो गई हूँ। जूही, ये तू क्या कर रही है? घर में आज तेरा पहला दिन है और तू घर की नई बहू है, थोड़ा तो श्रृंगार करके रख। रूही प्लीज यार, अपनी सास की तरह 16वीं सदी की बातें मत कर। तो इतनी गर्मी है, मुझसे तामझाम नहीं पहना जाता। अच्छा ठीक है जूही, पर 2-4 चूड़ियां ही पहन ले प्लीज। जूही देख, मैं मानती हूँ ये घर तेरे लिए नया है, यहाँ के तौर तरीके तेरे लिए नए हैं, लेकिन जूही तुझे धीरे धीरे करके ये सब सीखना पड़ेगा, यहाँ की जिम्मेदारियाँ समझनी पड़ेगी। और सोच, अगर किसी ने दादी दादू को कुछ कह दिया तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? रूही मेरी प्यारी बहना, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। और देख, अभी ये घर ना मेरे लिए बहुत नया है और जब मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है तो बाकी सब भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। जूही देख, बहुएं ससुराल में नई होती हैं, उन्हें नए परिवार के साथ ढलना होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। मायके में हम उन पौधों के जैसे होते हैं जिन्हें सींचा जाता है, लेकिन ससुराल में हमें वो पेड़ बनना पड़ता है जो दूसरों को फल देता है, छाया देता है, और चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए हमें डटकर खड़े रहना होता है और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। तो प्लीज मेरी एक बात मानेगी? जूही, तू परिवार में एडजस्ट करने की कोशिश तो कर, शुरुआत तो कर, उन्हें अपनी कोशिश दिखा, फिर देखना परिवार वाले तुझसे खुश होकर, तेरी कोशिशों से खुश होकर खुद ही एडजस्ट करने लगेंगे। पर तुझे पहले थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। ये घुमा फिरा के बातें मत कर, साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहती है? जूही, कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि तू बहुत अच्छे से रेडी होकर नीचे आए और मम्मी जी और दादी जी को नाराज होने का कोई मौका ना दे, प्लीज। ठीक है, चल ठीक है, तू अब आराम कर, मैं चलती। उफ, मेरी बहन भी ना पता नहीं कहाँ से महानता का गुण लेकर पैदा होगी। मेरे घर वाले उसे इतना सुनाते रहते हैं, इतना डांटते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलती, उन्हीं के गुण गाती रहती है। खैर, जो भी हो, रूही के लिए सही मुझे ये रस्म निभानी तो पड़ेगी। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है।
तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। अब नाहर जी वो फोन। हेलो। हाँ दादी, वो जूही की रसोई बहुत अच्छे से हो गई जी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब ठीक है और मैं हूं ना उसके लिए जी। वहाँ रसोई की रस्म में क्या हुआ मुझे पता चला। हाँ जी, जूही दिल से तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्वभाव में थोड़ी अलग है। हाँ जी, मुझे जूही की बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं वो इस घर में अच्छे से ढल पाएगी भी या नहीं। क्या है, कभी जूही की टेंशन, कभी घर वालों की टेंशन, कभी अपनी दादी की टेंशन। कितना टेंशन लोगी, बस करो। कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो, या फिर हमारे बारे में सोच लिया करो। क्या ब्लश क्या कर रही हो? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तुम सबकी फिक्र में इतनी बिजी हो जाती हो, इतना खो जाती हो कि अपने बारे में सोचना ही भूल जाती हो। खुद का ध्यान ही नहीं है तुम्हें। अब ऐसा नहीं चलेगा। I mean, जब मैं टेंशन में होता हूँ तुम मुझे मसाज देती हो, राइट? आज मैं तुम्हें मसाज दूं। अब नाहर जी, आप खुद ऑफिस से इतने थक कर आए हैं, आप आराम कीजिए ना, मैं आपके सर पे मसाज कर देती हूँ। आइए। देखा, फिर अपने बारे में छोड़ के मेरे बारे में सोचने लगे। लेकिन नाहर जी, एकदम चुप रहो और जो मैं कह रहा हूं बस वही करो। डन डन। नाहर जी, लेकिन अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और ये शोल्डर पे जितने भी बोझ हैं उन्हें उतार दो, हटा दो। ओके? और सिर्फ अपने बारे में सोचो। आंखें बंद, आंखें बंद। कैसा लग रहा है? नाहर जी, टेंशन तो दूर हो गई, लेकिन एक नई प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? अब क्या हुआ? नाहर जी, मुझे लग रहा है कि मुझे ये मसाज इतना अच्छा लग रहा है, कहीं आपको ये मसाज रोज ना देना पड़ जाए।
ओके डन। लेकिन सैटरडे संडे तुम्हारी बारी। पक्का। रोही, आई नो तुम जी को लेके बहुत परेशान हो, लेकिन थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? जूही, तुम ये क्या कर रही हो? अब वो समर, एक्चुअली मुझे ना फैलकर सोने की आदत है। मैं किसी के साथ बेड शेयर नहीं कर पाती हूँ, पूरी जगह लेकर सोती हूँ ना। तो तुम एक काम करो, तुम ऊपर बेड पर सो जाओ, मैं यहीं नीचे सो जाऊंगी। नहीं जूही, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम ऊपर बेड पे आराम से सो जाओ। क्यों? नीचे सोकर किस पर एहसान जताना चाहते हो? तुम सो जाओ आराम से पलंग पे, मैं सो जाऊंगी नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एहसान करने की बात नहीं है जूही, मैं बस चाहता हूँ तुम आराम से सो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एक घर नया है, ये रिश्ता नया है, यहाँ की हर चीज नहीं है, उनमें एडजस्ट करना मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड। और मैं नहीं चाहता तुम्हें इस कमरे में भी एडजस्ट करना पड़े। सो प्लीज तुम यहाँ बेड पे आराम से सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर, तुम ऊपर बेड पर ही सो जाओ। मतलब तुम मेरे लिए इतना एडजस्ट कर रहे हो कि तुम्हारा कमरा है, तुम फिर भी नीचे सो रहे हो, तो थोड़ा एडजस्ट तो मैं भी कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। आ जाओ, हम साथ में ही सो जाते हैं ऊपर। सफाई तो बहुत अच्छी की है तुमने, जाले वाले सब निकाल दिए। हाँ, गुड। भगवान तो अच्छा चमकाया है, शाबाश। दिखाओ। ये वाला दाग भी निकाल दिया, बहुत अच्छे। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम तीनों को आज से ही नौकरी पर रख लेती, आज से ही काम शुरू कर दो। दादी जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? और कौन है ये लोग? ये नए नए नौकर रखे हैं, अभी अपॉइंट किया है। नौकर? नौकर क्यों चाहिए हमें? हमें सर्वेंट्स की क्या जरूरत है दादी जी? बेटा जी, अब घर में इतना सारा काम रहता है, आप अकेले थोड़ी ना कर पाएंगी, और आप कर भी तो नहीं पाएंगे। आपसे काम कराते हुए मैं कौन सा अच्छी लगूंगी, इसलिए रखे नौकर। इसलिए दादी जी, अब इतना ढेर सारा काम मैं थोड़ी कर पाऊंगी, लेकिन आप तो करेंगी ना। जूही, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मोहल्ले की काफी औरतें तुम्हें देखने आने वाली है, तो ये सब पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना। इतनी भारी साड़ी? तुम्हारी भारी जुबान से तो हल्की है ना। जूही, थोड़ी देर की तो बात है, पहन लेना। और अगर तुझे साड़ी पहनने में दिक्कत है तो मुझे बुला लेना, मैं तेरी मदद कर दूंगी। ठीक है? नहीं नहीं रूही, मैंने कॉलेज के फंक्शंस में बहुत बार साड़ी पहनी है, मैं पहन लूंगी। हे भगवान, आज जूही कुछ गड़बड़ ना करे।